अच्छा, अब पहले मैं अब कुछ लोगों से एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगी। उनको कुछ महसूस हुआ, कुछ एनर्जी फील हुई उनको, उनको लगा मेरे साथ से जो एनर्जी आपको आ रही है उसका फीलिंग कैसा है? अनम्यूट कर लीजिए, अपनी तरफ से आप कर हेलो। सकते हैं। हाँ, हेलो। बहुत थैंक यू दीपा दीपा मैम, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक थैंक यू यू दीपा मैम, थैंक यू दीपा मैम। थैंक यू। आई हैड अ गुड फ्लो, हाथ में बहुत अच्छे से घूम ओके, रही थी energy, अच्छा, बहुत। वर्ल्स वर्ल्स आ रहा था। ओके, हाँ, गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और आप बताएं, थैंक यू। और किसी बहुत को अच्छा कैसा फील हो फील रहा आया, कैसा फीलिंग आया आपको? सेम I हियर was विद मी crying. दीपा मैम। हु सेड इवन आई आई एम वाज क्राइंग? हु I was सेड? crying. I said. मोहिता? नो नो No, नॉट मी। Shika. Shika अच्छा, ma'am. अच्छा, अच्छा। ओके, यू आर फीलिंग क्राइंग। कोई बात नहीं मैम, जब ऐसी क्राइंग सिचुएशन मेडिटेशन में भी आपको होएगी तो रोने देना है अपने आप को, हाँ रोकना जी। नहीं है। अपनी नहीं, इमोशंस को हम जितना क्लीनिंग पे लेकर आएंगे ना, आप देखेंगे आप उतना अंदर से खाली हो गए। I felt that someone is holding my hand also. यार ये वेरी feeling. गुड। तो कोई ना कोई गार्जियन एंजल है जो आपको हेल्प कर रहा था यहाँ पर। हाँ जी, मेरे साथ मैम इंसिडेंट भी हुए हैं अभी रिसेंटली। सो हाँ जी, मुझे पता है मेरे पास है एंजल्स, तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो वेरी आई गुड। एम अवेयर ऑफ देम एंड आई पे हाईली ग्रेटिट्यूड टू देम बिकॉज उन्हीं की वजह से शायद मैं आपसे आज फिर जुड़ पाई हूँ। थैंक यू हाँ, सो वेरी मच। आपको मैं सीखा मैम एक चीज कहूंगी, अगर आपको ये चीज फील हो रही ना गार्डियन एंजल्स की, आप रोज सुबह उठ के उनको थैंक यू, रात को सोने से पहले थैंक यू बोला करें। आप हाँ जी देखेंगे मैम। आपके धीरे धीरे काम ऐसे हल होने शुरू हो जाएंगे। अगर कभी आपको ऐसा लगेगा ना कि इस प्रश्न का मुझे आंसर नहीं मिल रहा, आप उसको गॉड को रात को सिलेंडर कर दीजिए कि मेरे गार्डियन एंजल मुझे जो भी हेल्प कर रहे हैं ना, आज मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज मुझे इसका आंसर दीजिए। आप देखेंगे आपको या तो उस दिन आपको ड्रीम में या नेक्स्ट मॉर्निंग आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ जी मैम, मेरे को देहरादून ट्रैवल करना था, मुझे नहीं जाने दिया मेरे एंजल्स ने। और जब मैं वापस आई वहां से तो उन्होंने बिल्कुल गाड़ी भी ठीक कर दी, सब कुछ ठीक हो गया एंड आई केम बैक होम सेफली। मतलब मुझे नहीं जाने दिया उन्होंने बिल्कुल। मैं गुड़गांव में रहती हूँ। वेरी गुड। और देखो वो आपको गाइड करते हैं, हाँ आपको जी। कदम कदम पे गाइडेंस रेकी एनर्जी से मिलती है। ठीक है, अभी जब हम सीखेंगे मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रोटेक्शन कैसे डाल सकते हैं। आप इवन अपनी गाड़ी पे प्रोटेक्शन डालिए, अपने बच्चों पे प्रोटेक्शन डालिए। जो बच्चे नहीं सीख रहे कोई बात नहीं, हमें कभी किसी को फोर्स नहीं करना। ये भी सबसे ये सबसे मैं देखती हूँ, हमें फोर्स किसी को नहीं करना कि हमको सीखो या हमें ये करो। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी साइड से आवाज है, प्लीज थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। ठीक है, तो कभी किसी को रोकना नहीं है, ना किसी को इंसिस्ट करना है। अगर कोई रेखी ऊर्जा आपसे नहीं ले रहा, ठीक है, इसमें ना इंटेंशन बहुत बड़ी वैल्यू करती है। ठीक है, आपने मान लो सपोज, देखो मैंने जैसे मैं आपको बताऊं, मैं 15 सालों से ही इसमें हूँ, बट मेरे हस्बैंड, सर को भी पता है, मेरे हस्बैंड इन चीजों में बिलीव नहीं करते, बट मैं नेचर के ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ। और मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी मैं 45 की एज पे आने वाली हूँ, ठीक है, 38 में और 35 में मुझे, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था, जैसे हम लोगों फैमिलीज में पत्री वगैरह टाइम्स लीग अभी कुछ दिखाते रहते हैं मम्मी वगैरह, तो उन्होंने बोला था कि मुझे डायबिटीज हो जाएगा, मुझे आर्थराइटिस हो जाएगा, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, फिर 38 में, ठीक है, मेरा नी प्रॉब्लम अकर हुआ। ठीक है, मेरे को नीज में जॉइंट में पेन आया। उस टाइम भी मैं रेकी कर रही थी और मेरी इतना सीवियर पेन हो गया था कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड ने कहा ये क्या तुम मेडिटेशन कर रहे हो, क्या ये रेकी वेकी कर रहे हो। ठीक है, देखो वो सामने वाले को, उसको भरोसा नहीं है, मुझे बहुत भरोसा है। मैंने कहा ठीक है, ओके, आई विल गो टू डॉक्टर। मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे इतनी लंबी दवाइयां लिख के ले दी। ठीक है, अब मुझे पता था डांट पड़ने वाली है घर में अगर मैंने अभी कुछ बोला तो, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और हुआ क्या था, मैं उस टाइम थोड़ा सा ट्रैक से हटी थी। ठीक है, मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, मैं उस समय ट्रैक से हटी थी उस टाइम के लिए। मैं आई एम एल्डर वन फ्रॉम माय पेरेंटल साइड, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर थी, तो मैं इमोशनली बहुत प्रॉब्लम में आई थी। तो मैंने क्या किया, उस रेखी एनर्जी को मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे दवाइयां खाऊंगी। मैंने हफ्ता भर दवाइयां खाया। आई से नो टू इट कि मैं पूरे, अगर मैंने आज ही दवाइयां स्टार्ट की तो ये धीरे धीरे मेरे लिए और बढ़ने वाली है। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से भागती हूँ, मेट्रो की सीढ़ियां यूं उतरती हूँ भाग भाग के। और उस डॉक्टर को मैंने आज तक अभी एक्सपीरियंस दिखाया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई आर्थराइटिस नहीं है। दस द फ्लो ऑफ एनर्जी, आप अपने अंदर एनर्जी, कोई जो भी मुझे इट्स 22:17। कोई मुझे ये नहीं बोलता कि मैम 45 किसी ईयर्स का की हो माइक गई। ऑन है, उनको म्यूट करने बोली है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आप सबको म्यूट कर दीजिए ना दीपा मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम। हो गया? ठीक
ठीक है, तो इवन मेरे को देख के आज भी कोई नहीं बोलता कि मेरी 45 की एज है। टू बी वेरी ट्रू, दिस इज द ऑल रेकी एनर्जी। आप इसको जितना रिसीव करेंगे, जितना आप देंगे, ये उतना इंक्रीज होगी। कोई खत्म होने वाली चीज नहीं है। देखो एनर्जी हमने साइंस में सभी ने पढ़ी है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ना ये डिस्ट्रॉयड होने वाली है आपके अंदर से, ना ही ये क्रिएट होने वाली, ये आपके अंदर है ऑलरेडी, ये बनी हुई है। हमने सिर्फ ये क्या करना है, इसको यूज ही तो करना है। ठीक है, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हेलो लगा किसी को? हेलो। हेलो। हाँ हाँ मैं जी, शालिनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक बार अपना हैंड वेव करेंगे, मेरे को दिख ही नहीं आप कहाँ हो। ओके, अच्छा मैं स्लाइड पे, एक बार अपना नाम फिर से बोलें। शालिनी शालिनी। जी। एक बार अपनी साइड शालिनी से, ओके, एक बार हैंड रेस मैम, करना मेरा कहीं से, कहाँ पे? कैमरा जो है वो अच्छा, वो ओके ऑन ठीक तो है, है हाँ, बट ओके ओके ओके, दिख गया दिख गया दिख गया। बोलिए मैम। स्टार्टिंग में थॉट्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा फीलिंग्स हो रही थी, और हाँ, कुछ थॉट मतलब बस ये लग रहा था कि जो बैड टाइम है ना वो अब खत्म हो रहा है। अब एक नई शुरुआत हो रही है लाइफ की, मतलब इस तरीके थॉट थे कि ये नई न्यू जर्नी है। अब जो यस, मतलब जितना भी बैड होना था वो हो चुका, बस हाँ, अब एक न्यू बिगनिंग हो रही है, अब नई लाइफ एक नए मोड़ से। यस, वेरी गुड मैम। आपने इसी थॉट के साथ अपनी लाइफ को आगे इंक्रीज करना है। आप चाहे हमारे साथ जुड़े नहीं जुड़े, मैं उसके लिए नहीं कहती, बस इन नहीं, थॉट्स हम को आपने जुड़ने बना के के लिए। रखना है। हाँ तो वो मतलब इन थॉट्स को आप हील भी कर सकते हैं। अगर आज आपको लग रहे हैं ना ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे फ्यूचर में, ये थॉट आज तो रुक गया क्योंकि अभी एनर्जी फील हो रही थी आपको, कभी आपको लगे हम्म, थॉट दोबारा उठ गया, आप इसको हील भी कर सकते हैं हमेशा के लिए। आपके हम्म, माइंड से हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। हम अपने सबकॉन्शियस लेवल तक भी हम रेकी के थ्रू काम कर सकते हैं। हम इसमें साइकिक एनर्जीज भी कर सकते हैं। आपको मैं एक और चीज शेयर करती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। संतोष जी, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, आपने हैंड रेस किया हुआ है। रेकी के हम जितने इसमें लेवल्स करेंगे ना, हम जितने हायर लेवल पे, मैंने जैसे ग्रैंड मास्टर की आपको बात की है, जब आपके पास ग्रैंड मास्टर लेवल आएगा उसमें हमने एक ना साइकिक सर्जरी करते हैं। साइकिक सर्जरी का मतलब क्या होता है? अपने माइंड से उसकी सर्जरी कर देना। आप किसी भी इवन ऑर्गन की भी सर्जरी कर सकते हो, वो एक दिन में नहीं होगी, उस प्रोसेस को टाइम लगता है, बट आप उसको रेकी के थ्रू उस एनर्जी को कर सकते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगी कि हम साइकिक सर्जरी कैसे कर सकते हैं। किसी का इवन किडनी काम नहीं करा ना, आप उस किडनी को जनरेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। यस ठीक है, मैम। एक्चुअली हम किसी गॉड बैड के पास थिंकिंग को सब भी हील कुछ कर सकते अबंडेंट हैं। फॉर्म में है, चाहे गॉड के पास पैसा है, चाहे गॉड के पास ऑर्गन्स है, कुछ भी है, उसके पास अबंडेंट फॉर्म में है, बस हमें उसे रिसीव करने का तरीका नहीं आता कि हमें उसे रिसीव कैसे करना है। आप न्यू किडनी उसके अंदर फिट कर सकते हैं, आप उसकी जो उसकी बोन क्रैक होगी उसको नई बोन क्रिएट कर सकते हैं। एवरीथिंग यू कैन डू। मैम हम उस चीजों को भी हील कर सकते हैं, जैसे किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो हम उस चीज को भूलना चाहते हैं कि बस ठीक है आप हाँ, उसको भूल जाओ। वो बिल्कुल। हीलिंग चाहिए हाँ कि वो हाँ कभी वो थॉट आके ना परेशान करते हैं, वहीं से निगेटिविटी शुरू हो जाती है। हाँ मैम, ये ना हम सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं। ये लेवल 3 में हम सीखेंगे हमें सबकॉन्शियस लेवल पे कैसे काम करना है। और तो जब आप लेवल 1 लेवल 2 डिटेल में कर लेंगे, जब आपको सिंबल्स की प्रैक्टिस हम देंगे, सिंबल्स करवाएंगे, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी इसको मतलब हील वो कैसे करना है। हाँ वो बंदा का सामने भी आ जाए ना तो हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, आप मतलब ना उसको थॉट्स हो आप ना कुछ उसको हो। ब्लॉक भी कर देंगे, आप उसको ब्लॉक भी कर देंगे तो आपके दिमाग से बंद हो जाएगा। मैं आपको ये सब बताऊंगी कि ब्लॉकिंग कैसे करना है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी आपको अपनी लाइफ से ब्लॉक करना है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, आपके थॉट से भी ब्लॉक हो जाएगा। ये संतोष जी, आप कुछ कह रहे थे, आपका हैंड रेस था। जी मैडम, मेरे को हाथों में अपना हीट जनरेट हुआ। गुड। उसके बाद मैं अपने हृदय को दोनों हाथों में फील किया, जैसे हार्ट अप एंड डाउन होता है ना मैम, हाँ पल्स जो चलता है। हाँ जी, उसके देर बाद जैसे लगा कि मैं अब जैसे फ्लाइट अब टेक ओवर करने वाला हूँ। हाँ जी, उस अरे वाह, वो ग्रेट। होने वाला था तो मेरा यानी कि बच्चा आपका ऐसा लग रहा था आपको एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है। जी 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 जी, उस समय फिर वेरी मेरा बच्चा मेरे को डिस्टर्ब करने लगा तो वेरी थोड़ा नाइस, वेरी ये नाइस, हुआ। वेरी नाइस। यस मनीषा मैम। मैम, मुझे वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि वहां से कोई वेव्स मेरे पास आ रहे हैं, मेरे हाथ में फील हो रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे पूरे बॉडी में वेव्स जा रही थी, जैसे लहरें उठती है वैसे हो रहा था। हाँ, फिर वो लहरें एक फ्लो में अलाइन हो गई पूरी, एक यानी वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड सिम्टम। पता है आपको, पता है ये बहुत अच्छा, अगर आपकी लहरें अगर आ रही थी और आपकी वो एक लाइन में अलाइन होगी ना, इट मींस इट्स वर्किंग। आपके चक्रा लेवल पे आपको हीलिंग पे असर हुआ है, आपकी हीलिंग जो गई है चक्रा लेवल पे गई है, तभी अलाइनमेंट आपको दिखना शुरू हुआ या फील होना शुरू हुआ। हाँ। वेरी। और फिर मैम, जैसे आपने गुरु का और धरती माँ का ग्रेटिट्यूड, उनको धन्यवाद करने के लिए बोला था, उनको बोला था कि
रेकी एनर्जी हमारे पास अच्छे से आए, हम उसको ले पाए। तो वो सेल में भी फील हो रहा था, हर सेल जैसे वो बोल रहा था, ग्रेटिट्यूड बता रहा था, ऐसा मैंने फील किया। और फिर बहुत अलग से जैसे माता सरस्वती का पूरा मुझे ऐसे आभास हुआ, और फिर मैंने वाओ। आपको दिल से ग्रेटिट्यूड दिया। तो ये एक्सपीरियंस रहा है। और मेरा एक्चुअली मुझे भी 10-12 दिनों से नी प्रॉब्लम है, हालांकि वो अभी बहुत कम हो गया, लेकिन जैसे आपका रेकी करने के बाद अभी मेरा घुटना थोड़ा सा आप मूव कैमरा करता ऑन कर है। सकते हैं, मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट दे सकती हूँ आपको, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। हाँ, मैं कर देती हूँ। जस्ट आपने सिर्फ क्या करना है, कैमरा ऑन कीजिए, सिर्फ मेरी वॉइस को फॉलो करना। आपने सिर्फ अपने, ठीक है, मेरी एनर्जी आप तक आएगी, ठीक है, मैं कोई इतना बात नहीं, आपका घुटना नहीं भी दिखेगा तो भी आएगी। सिर्फ आपने मेरी एनर्जी को फील करना है, और आपने क्या करना है, अपने घुटने को बहुत प्यार से देखना है, उसको सहलाना है प्यार से, ठीक है। इतना सा काम कीजिए, फिर मुझे बताएं आपका पेन कितना कम हुआ। ओके, कीजिए। अशी आहे ना, अशी मी इथे कामाला जायचो ना, या प्लीज सोनूच्या पप्पांच्या इथे, साइड से प्लीज, तिथे एक माणूस गोळा बनवायचा आणि दिनेश ही जी आहे ना प्लीज त्याच्यावर. प्लीज म्यूट कर लीजिए सर अपना। प्लीज, मेरा फ्लो रुक जाता है प्लीज, दिस अ वेरी चैनल कनेक्टिविटी का होता है, प्लीज। मनीषा जी अभी बताइए, अभी कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत ही हल्का लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी ऐसे गुड। लग रहा है कि नहीं सूदिंग ये लगा आपको? सूदिंग लगा अभी? हाँ, नाइस, ठीक है। अभी आपके अंदर फ्लो आ गया है एनर्जी का। आपने क्या करना है, जब भी आपके घुटनों में पेन हो, आपने रोज अब एक हैबिट बना लेनी है, अपने घुटनों को बहुत प्यार से देखना है, उसको पूरा प्यार दिखाना है कि मेरी नीज बहुत अच्छी है, मैं तुमसे भागना चाहती हूँ, मैं तुमसे दौड़ना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ बिल्कुल मैं एक्टिवली काम करती रहूँ, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आप जो भी पॉजिटिव चीजें बोलना चाहें, आप उसको सिर्फ प्यार से अपनी हैंड से उसको एनर्जी दीजिए, और उसके बाद देखिए आपके अंदर कितना चेंज आ जाएगा। हाँ। और दूसरा मैम, मेडिटेशन करने जब आपने मेडिटेशन से बाहर आने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद एक अंदर से प्रेयर निकला कि जितने भी लोग यानी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके उनके उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाए, और उनके लिए दिल में बहुत दिल से दुआ निकली। यानी कुछ फेसेस तो मैं जानती भी हूँ, तो उनके लिए वो भी मेरे नजर के सामने आ गया, अपने ग्रुप में जो जुड़े हैं, क्योंकि हम जस्ट कुछ दिनों यानी कल तक हम साथ में ही थे, तो सबके लिए प्रेयर निकली। और मैडम आज भी साथ है। आपका ग्रेटिट्यूड स्टार्ट हो गया है, इसी ग्रेटिट्यूड को आज भी साथ है मनीषा। थैंक यू सो वेरी मच, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू शिखा जी, शालिनी जी के लिए थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू शिखा जी, किया, अर्चना जी के लिए किया, और सबके फेसेस सभी मुझे अपने लिए। याद आ रहे थे, तो सबके लिए प्रे किया, जिनको मैं कोई नहीं नहीं, जानती हम हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग। मिल के बात भी करेंगे, है ना? ठीक है, हाँ, वो आप चैटिंग प्लीज बाद में कीजिएगा। यस त्रिगुण मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है, त्रिगुण मैम, त्रिगुण मेहरा मैम। हेलो, हाँ हाँ जी नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, ये पूछना चाहती हूँ, इस रेकी लेवल से जैसे एक फियर होता है, डर होता है अकेले रहने का, वो भी खत्म हो जाता है? सब कुछ खत्म हो जाता है मैम, ये आपका ग्राउंड लेवल से लेकर आपके सेलुलर लेवल तक काम करता है ये। अच्छा, और हम दूर से भी रेकी दे सकते हैं, किसी को देना चाहें? बिल्कुल दे सकते हैं, आप यहाँ बैठे भी दे सकते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ यूएस रहती है, मैं उसको यहीं से इंटेंशंस देके हीलिंग भेजती हूँ। उसकी डॉटर का कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, वो बिलीव नहीं करते, बट मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरा उनके साथ एक रिलेशन भी है, तो मैं यहाँ से देती हूँ। मैं आपको भी यही बोल रही थी कि सामने वाले की इंटेंशन देखनी भी जरूरी है। जैसे मैं अपने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मेरे हस्बैंड बिलीव नहीं करते, बट मैं उसको उनको इंटेंशन दे देती हूँ। मैं रेकी नहीं देती, मैं उस समय इंटेंशन देती हूँ उनको, क्योंकि सामने से जब हम किसी चीज को रिसीव करते हैं ना, जैसे अभी गॉड से आपने रिसीव किया, आप रिसीविंग फॉर्म में थे, गॉड आपको दे रहा था, बट जब सामने वाला रिसीविंग फॉर्म में नहीं होगा, तो हो सकता है आपका वहां पे एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, हो सकता है बोला आपका उस पर्सन का नेगेटिव वाइब आपके ऊपर आए। तो ऐसा वाला काम भी नहीं करना, वहां पे आप सिर्फ रेखी ऊर्जा नहीं देनी, आप उसको वहां से माइंड से इंटेंशन देना, वो आप कर पाएंगे। आज मैंने आपको अट्यूनमेंट दे दिया है, इतना इंटेंशन आप दे पाएंगे। एक्चुअली मैंने लेट थोड़ा सा ज्वाइन किया, तो मैं इतना नहीं कर पाई।
तो वैसे मेडिटेशन आपको दोबारा दे देंगे, डोंट वरी। हाँ, और मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम काफी टाइम से चल रही है, जैसे सर्वाइकल की है और कॉन्स्टिपेशन की है, तो ठीक है, जिससे मैं वीक हो रही के हूँ। ऊपर करना, आज अपने पेट के ऊपर अपना एनर्जी देना हाथ से, और अपने पेट को बोलना जो भी आप पॉजिटिव चीजें अपने पेट के लिए बोल सकते हैं। देखो मैं आपको तरीके बहुत सिंपल बताऊंगी, चाहे आपको फनी लगेंगे, बट मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर ये सिंपल चीजें आप यूज करेंगे ना, आपको लोगों को ये नहीं लगेगा आप प्रोफेशनल रेकी सीख के आए हो। हमें अपनी लाइफ में वही चीजें करनी है जो प्रैक्टिकली हमारे पर लागू हो, या हम सिखा पाए, क्योंकि ये वो फॉर्म है ना, अगर आप किसी बुजुर्ग को भी सिखाएंगे ना, उसको समझ में आ जाएगा मुझे करना क्या है। हमें कोई थ्योरेटिकल फॉर्म नहीं चाहिए, हमें कोई डॉक्टरी नहीं करनी है, हमें किसी का कोई वो नहीं करना, ऑपरेशन करना है कि हमें पूरी थ्योरी पढ़नी है। हमें ये समझ आना चाहिए कि इसका तरीका क्या है यूज करने का। आधे लोगों को, कितनी बार मैं देखती हूँ, लोगों को तरीका ही यूज नहीं समझ में आता, करना क्या यार, सीख रखी है, क्या करना है उसके बाद पता नहीं। आप अपने पेट पर हाथ रखिए आज, जैसे ठीक है, आप चाहे अभी भी रखिए। अभी हम लोग जब तक बाकी लोगों से बात कर रहे हैं, आप 15 मिनट 10 मिनट जो भी अभी सेशन है, 10 मिनट हाथ रखिए, अपने पेट को बोलिए कि आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है मेरा स्टमक, ऑलराइट। अपने जैसे पेट के ऊपर हाथ रख के आप बिल्कुल ठीक है, आप मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके थ्रू ही मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, मेरा डाइजेशन बहुत अच्छे से काम करता है, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। कुछ भी आपको जो अच्छी प्रेयर समझ में आए आप उसको बोलिए, उसको प्यार दीजिए, और उसके बाद मुझे भी सेशन के बीच में बताओ आपको क्या फर्क पड़ा है। और आप इसको जितना डेली करेंगे आपका धीरे धीरे लेवल, ये मैम बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो कॉन्स्टिपेशन और सर्वाइकल बोल रहे हो ना मैम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम, राइट। हाँ, बस करना उसको रेगुलर है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। यस अर्चना मैम, अर्चना शाह मैम। हाँ दीपा मैम, मुझे ये पूछना था कि इंटेंशन देना मतलब क्या होता है? सी एज यू सेड सेम केसेस मैंने इंटेंशन किया कि अर्चना, ठीक है, जैसे मान लो मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, अर्चना ने इंटेंशन किया कि दीपा का आज हाथ में प्रॉब्लम है, दीपा का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाए, रेखी एनर्जी उसके ऊपर अच्छे से प्रवाहित हो, ईश्वर का उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। सिंपल, जो भी आपको सिंपल लैंग्वेज, गॉड जो है ना, गॉड सरल है, हमने उसे कॉम्प्लिकेट बनाया है। आप जितना सरल रहेंगे, जितनी आपकी जो अभिव्यक्ति है सरल रहेगी, प्योर रहेगी, आपका ये काम उतना जल्दी करेगा। जहां आपने बोला ना ये क्या भगवान दर्द होता रहता है, क्या आज फिर पेट में दर्द है, फिर से टांगों में दर्द है, मैं तो ये काम ही नहीं कर सकती, क्या भगवान, हमने जितना हाय हाय मचाना ना, आप देखना वो प्रॉब्लम आपके डॉक्टर के सर्जरी तक पहुंचने तक ठीक नहीं होने वाली। अपने दर्द से प्यार कीजिए। आज तक किसी ने अपने दर्द से प्यार नहीं किया है, अपने दर्द को प्यार कीजिए। क्योंकि आपने एक बात बताओ, कभी हमारे सर में दर्द हुआ तो हम क्या करते हैं, मैं कई लोगों को देखती एकदम चुन्नी बांध के बैठ जाते हैं, या एक सैरिडॉन खाया या एक जो भी मेडिसिन आती है सर दर्द, आई डोंट नो वट एवर जो भी यूज करते हैं, वो लोग खा के अपना सो जाते हैं। मैं बहुत लोगों को देती हूँ, इतने यूज टू होते हैं डिस्प्रिन की, यार डिस्प्रिन दे दे फटाफट से, सर में दर्द हो रहा है, वाई, किस लिए जरूरत है तुम्हें डिस्प्रिन की यार, तुम अपने आप को ठीक करो, आप उसको इंटेंशन तो दो। ठीक है, आपने क्या करना, सर में दर्द था, आराम से बोलिए, आपसे मुझे सारा दिन काम लेना है, आपका ठीक से चलते रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल स्वस्थ फॉर्म में हैं, और मैं बहुत अच्छे थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं आपके साथ इस जर्नी में आगे चलना चाहती हूँ, आप मुझे अच्छी चीजें सिखाने में हेल्प करें। आप कुछ भी जो भी सरल आपको समझ में आता अपने ब्रेन को बोलिए, ठीक है, और नाउ टेक लुकवार्म वाटर का एक ग्लास पी लीजिए, दैट्स इट। नहीं, मेरे घर पे भी यही केस है, मैं बहुत मानती हूँ, सामने कोई मानता नहीं है, तो वो जो आप इंटेंशन वाली बात बोले ना, आप इंटेंशन सामने वाले हस्बैंड है वो मानते नहीं है। हाँ, ये सब हम आपको बताएंगे कैसे करना, आपको इंटेंशन कैसे देनी है, सब आपको सिखाएंगे। अगर आप माइंड से नहीं दे पा रहे तो मैं आपको बताऊंगी आप उसको इंटेंशन और कैसे दे सकते हैं। कई बार लोग नहीं दे पाते अपने थॉट से, तो उसके लिए मैं बताऊंगी आपको। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। यस यामिनी मैम। या दीपा जी, मुझे पूछना है, आप थोड़े से उदास हैं, आपके इमोशंस मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा रिलीज हुए हैं या अंदर ब्लॉक हो गए हैं। हाँ, मैं अभी सो गई थी लास्ट में और बहुत गहरी नींद आई थी। ये भी अच्छी बात है, गहरी नींद आ गई थी, इसका मतलब आप डीप स्टेट में चले गए, अल्फा स्टेज पे चले गए। ओके, एक ये बोलना था, पूछना था कि मैं स्टार्टिंग में जब की थी ना तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, एंड मैंने आपसे सुना कि आने दो जाने दो, इट्स ओके। फिर बाद में ना मुझे कुछ मेरा जैसा ही आवाज लगा, और वो बहुत ऐसे एकदम डोमिनेटिंग वे में बोल रही है कि तुम इतना टेंशन क्यों कर रही हो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं एकदम ऐसे, मतलब अंदर में आंख बंद की हुई थी,
लेकिन मैं से कि कौन बोल रहा है, फिर एक अजीब आवाज निकला कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मेरी मम्मी जिंदा है और उनका आवाज ऐसा नहीं है। तो वो बोले वो इस जन्म में तुम्हारी माँ है, मैं 7 जन्मों से तुम्हारी माँ हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्या ये मैं कोई ऐसे इल्यूशन है, ये कैसे, नहीं क्योंकि मैं कुछ चीजें जो भी फेस कर रही हूँ। नहीं, जो आपके अंदर आ रहा होगा, जो इस टाइम पे जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं और जब हम अपनी प्योरेस्ट फॉर्म पे होते हैं, या जब हम गॉड को बिल्कुल फुल फॉर्म में सरेंडर कर देते हैं, जो भी आपकी चीजें आती हैं वो आपके लिए या तो एक सॉल्वर की फॉर्म में आती हैं या आपको नई गाइडेंस के फॉर्म में मिलेंगी। वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ गाइड करेंगी, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी। तो ये बट नेचुरल है मैम, बहुत अच्छा है। कुछ एक्सपीरियंस होना, देखो कई बार क्या होता है एक्सपीरियंस नहीं होता, कई बार लोग बोलते हैं यार सब कुछ ब्लैंक था। अरे कोई बात नहीं, दिस इज योर जर्नी, ये आपकी जर्नी है। हर किसी की सेम नहीं है ना। देखो अभी हमने कितने लोगों के साथ शेयर किया है, किसी की सेम नहीं है ना। तो ये सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने कर्मास हैं, क्योंकि कर्मास हमारे क्रिएट हुए हैं ये हमारे मैं पूछना ग्राउंड लेवल पर। मुझे यहाँ ये पूछना है कि ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, उसने बोला, या कोई पास्ट लाइफ से रेफर करके कोई है? बिल्कुल हो सकता है मैम, हमारा री इनकारनेशन पे मैं बिलीव करती हूँ, हमारा री इनकारनेशन होता है। जब भी हमारे कर्मास पेंडिंग होते हैं हमारा री इनकारनेशन होता है। चाहे अगर हमारा एक छोटा सा भी मरते हुए कोई थॉट हमारे माइंड में रह जाता है तो ईश्वर आपको दोबारा इस धरती पे भेजता है। मैं बिलीव करती हूँ इस चीज में। आई रीड लॉट ऑफ बुक्स ऑन इट, मैं बिलीव करती हूँ। तो सबकॉन्शियस लेवल में क्या ये, इसको भी हम साइकोलॉजिकली ठीक कर सकते हैं, रेकी के थ्रू इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं इसको। ओके। हाँ, हिप्नोथेरेपी जो लोग करते हैं ना, उसमें हिप्नोथेरेपी में या जो ये लोग मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, जो जो वो करते हैं ना बिल्कुल हिप्नोटाइज करके आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाते हैं, उसमें भी होता है वो आपकी लेयर्स को खोलते हैं। देखो हमारे माइंड में ना, हमारा माइंड सबसे ज्यादा शार्प है, ये सोते हुए भी काम करता है। तो हमारे दिमाग में हमारे पिछले जन्मों की सारी लेयर्स है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या करता है, आपकी उन लेयर्स को अनब्लॉक करता है। जैसे जैसे वो अनरैप्ड होती हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है। मैं आपको चैट में अभी क्लास खत्म होने के बाद आपको मैं बुक का एक नाम शेयर करती हूँ। उसमें उस पर्सन के साथ क्या हुआ था, एक तो लाइफ और एक और बुक है उस लेडी की, बहुत अच्छी बुक है। उसका जैसे उसका रीडिंग होता गया ना, उसका सब वो एक तो उसके पास गई थी साइकोथेरेपिस्ट के पास, उसने जैसे से इसके ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया वो अपने छठे जन्म में पहुंच गई। बट उस हर जन्म में उसका उस डॉक्टर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन था। किसी में वो उसका फादर थे, किसी में वो उसके चाचा थे, किसी में उसके फ्रेंड थे, वो पापा के फ्रेंड थे। तो कहीं ना कहीं उसके पास तीनों हर एक लाइफ में उनके साथ कनेक्शन था। तो ये सब हमारे मैम बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए मैम प्लीज। अब ठीक है? हाँ जी। अब और किसका रह गया? मनीषा जी का हो गया था, यामिनी जी का हो गया था। मोहिता आपका कोई क्वेश्चन? मोहिता जी एंड जी नीता। मैम। हाँ जी मैम। दीपा मैम, अभी आपने बोला कि इंटेंशन डाल दो, लाइक कमिंग अप विद एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। तो अगर इफ वी हैव समवन जिसका ऑरा इतना नेगेटिव हो, राइट, अब उस टाइम पे समवेयर फील हो कि हम इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम इंटेंशन क्या डाले, बोले क्या उस टाइम पे? आपने उस टाइम पे सिर्फ अपने लिए इंटेंशन देनी है कि कीप मी काम गॉड, थैंक यू। ठीक है, आप उस समय कीजिए गॉड को ऐसे अनदर काइंड ऑफ प्रेयर। नहीं है फोन मेरा। प्लीज फॉरगिव मी। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर ले सकते हैं। फिर दोबारा से एक बार सभी को नमस्कार, और बहुत तहे दिल से आशुतोष फाउंडेशंस आपका धन्यवाद करता है कि आपने इतने कीमती समय में बहुत सारी चीजें इग्नोर की। मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम जो है फीमेल्स जुड़ी है हमारे साथ में, और ये उनके साथ में क्रूशल टाइम होता है, तो उसके बीच में भी आपने समय निकाला। तो हमें लगता है कि आप लोग ऑलरेडी इस चीज से जुड़े हुए हैं, या अब आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, या पहले से जानते हैं उसके बावजूद आप और अच्छा सीखना चाहते हैं। और अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने अभी दीपा जी का एक्सपीरियंस लिया होगा, उनका बात करना, आपके सवालों को जवाब देना, और उनकी फीलिंग आप ले पाए होंगे। तो हमारा ये जो कोर्स है ना, रेकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और ग्रैंड मास्टर तक चलेगा। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट या बहुत सारे लोग ऑनलाइन में अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। हमने ये कोर्स डिजाइन किया है रेकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड ग्रैंड मास्टर की जर्नी सिर्फ और सिर्फ
1400। मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ 1400 रुपए, ओनली 1400। तो आप लोग अपना एनरोल कीजिएगा और अच्छा बेहतर सीखिएगा और आशुतोष फाउंडेशन के साथ जुड़िएगा। सिर्फ 1400 रुपए इसकी फीस है, रेकी लेवल 1, 2, 3 एंड ग्रैंड मास्टर। हमारा एक दिन कोर्स होगा, क्लास होगी, नेक्स्ट डे एक दिन का गैप होगा, उसके बाद जो आपकी क्लास आएगी उस दिन सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर और आपकी प्रैक्टिस की जाएगी। फिर आपकी क्लास, आपको थ्योरिकल प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, फिर आपकी क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी नेक्स्ट डे। इसी तरह से ये पीरियड चलेगा। ये लगभग 12 सेशंस में ये क्लास पूरी होगी। और इसमें और अच्छी गुड न्यूज है, जो बम्पर आपको मिल रहा है। एक कोर्स में वास्तु फाउंडेशन कोर्स के लिए करा चुका हूँ, आई थिंक उसमें वहीदा जी भी थी, मैंने देखा था, और अनिला खालिद भी हैं अभी इनके हमारे ग्रुप में। अनिला जी पाकिस्तान से है, उन्होंने भी वास्तु कई जगह से सीखा और मुझे सिखाना नहीं आता है, बट उनको अच्छा लगा। वहीदा जी है, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से, और देखिए उनका अपने वास्तु जैसी चीज, या अभी वो रेकी सेशंस में जुड़ी हुई है, उनका इन चीजों पर कितना इंप्रेशन है, यानी वो इन चीजों को सीखना चाहती है और आगे करना चाहती है। अनिला खालिद जी ने तो अभी कराची में एक फ्लैट लिया मदर के लिए, और उसके लिए काफी सजेशंस मुझसे लिए, और उनका इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी तो मैं उनको देख रहा हूँ, वो तकरीबन 1 साल से कर रही है, आज काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रही है, और वो कहा पाकिस्तान। यानी उनको इन चीजों पर विश्वास है, और वो बहुत ही हार्टली ईश्वर को मानने वाली, अपने अल्लाह को मानने वाली है, और वो लोगों के भला करने के लिए हमेशा जुड़ी है। मेरा वास्तु फाउंडेशन कोर्स 10 सितंबर से शुरू है, जो सभी के लिए कंप्लीटली फ्री है। ये भी 10 सेशंस में पूरा किया जाएगा। आपको स्लाइड्स के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा आपको सिखाया जाएगा, और आप आशुतोष फाउंडेशन के साथ जुड़े रहेंगे। उसके बाद में मैं फ्री में ही एक सेशन न्यूमरोलॉजी का लेने वाला हूँ, जो 1 महीने की क्लास होगी, वो भी पूरी फ्री होगी। इसके बाद में ये सब कोर्सेज काफी महंगे होने वाले हैं, तो आप लोग ये अच्छा मौका मत छोड़िएगा, ज्वाइन कीजिएगा अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। और अभी सिर्फ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपको ये क्लास और हमारा जो प्रयास था वो आप लोगों को कैसा लगा। और आप ग्रुप के साथ जुड़े, ग्रुप आप सभी के लिए ओपन कर दिया जाएगा अभी, और अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर कीजिएगा। आज का हमारे साथ का सफर, आशुतोष फाउंडेशन के साथ का सफर, दीपा जी के साथ का सफर, रेकी के नए मोड़ पे आने का सफर आपको किस तरह से तय करना है, और ये आपको सेशन किस तरह से लगा, आप हमें जरूर बताइएगा। दीपा जी आप फिर से आ जाइए। यस सर। तो आप सभी प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। इस सेशंस के बाद में मैं ओपन करूंगा इस ग्रुप को ऑल व्यूअर्स के लिए। आप अपने एक्सपीरियंस और अपने जवाब जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी की हुई तारीफ का है ना, जब आप किसी को बांटते हैं तो वो रिवर्स मिलता है। आपको अगर वाकई अच्छा लगा है तो आप दिल से उसको अच्छा सर्टिफिकेट हमें मिलेगा, लिख के भेजिएगा, फाउंडेशन और से आप देखिएगा कि certificate रिवर्स आपको कितने अच्छे तरीके से मिलने वाला है। दीपा जी ज्वाइन कीजिए आप। यस सर। एक चैट में अभी आंसर पूछा था शालिनी मैम ने, यस मैम सर्टिफिकेट मिलेगा। आशुतोष फाउंडेशन इंटरनेशनल हम लेवल इससे पर किसी को registered है। सीखने के बाद किसी को सिखा भी पाएंगे? बिल्कुल मैम, जब आप रेकी ग्रैंड मास्टर कर लेंगे तो आप आगे किसी को सिखा भी सकते हैं। आप इसको ऐसा स्किल डेवलपिंग प्रोग्राम की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे आज मैं आपको सिखा रही हूँ, आप आगे भी लोगों को सिखा पाएंगे। क्लास के टाइमिंग क्या होंगे? क्लास के टाइमिंग मैंने तो सर को मॉर्निंग ही सजेस्ट किए, क्योंकि मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम है, और लेडीज का थोड़ा सा फ्री भी रहने का होता है। या तो 6 से 7, 7 से 8 ऐसे रख सकते हैं, या जो भी मेजोरिटी रहेगी तो हम उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। और दीपा जी आशुतोष फाउंडेशन वास्तु टुडे इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड है। ओके सर।
ग्रुप सर ने ओपन कर दिया है, जो भी मेजोरिटी रहेगी हम उसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे। कौन सी डेट से स्टार्ट होगा? सर 14 बोली थी ना आपने अनिल सर? 14 बोली आई थिंक। वो अभी आपको ग्रुप में पता चल गया। 10 या 14 मैम सर ने बोली थी आज सुबह। 1400 बोला था। हाँ, रुपीज 1400 से नहीं, रुपीज 1400 नहीं, डेट की बात हो रही है कि कोर्स कब से स्टार्ट होगा। आप लोगों को कौन सा टाइम ठीक लगता है? आप लोग सब नहीं उठ पाएंगे क्या? शाम को मैम, मॉर्निंग तो ठीक है सर, मॉर्निंग तो ठीक है, फ्रेशनेस भी रहती है। मॉर्निंग बिकॉज इट इज इजी, कंसंट्रेशन हो पाएगा। वर्किंग में नहीं ले पाएंगे मैम। मॉर्निंग इज गुड टाइम, मॉर्निंग इज अ वेरी गुड टाइम। मॉर्निंग ना अच्छा टाइम होता है, उस समय एकदम। मॉर्निंग में मैम वर्किंग है, वर्किंग में फिर हम नहीं ले पाएंगे। आप कितने बजे जाते हैं? मैम 8 o'clock मुझे पहुंचना होता है, 7:30 निकल जाती हूँ। तो 7:30 बजे निकलते हैं तो 6 to 7 कर सकते हैं। मैम मैं ना मॉर्निंग इसलिए प्रेफर कर मैम रही हूँ, तैयार भी होना है, बच्चे भी हैं घर, बच्चे भी हैं, राइट, वो भी बात है। ठीक है, वो खाना भी टाइमिंग बनाना। देख लेते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आपको वीक में 3 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे अगर आप बीच में आप किस दिन लेट भी ज्वाइन करेंगे चलते चलते सेकंड क्लास में, क्योंकि सेकंड क्लास हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस का रहेगा, तो उसका वीडियोस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। मैं मॉर्निंग का मैम पता है क्या इसलिए प्रेफर कर रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम ना हमारा ना रिसीविंग फॉर्म बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करना। 5 कर दीजिए मॉर्निंग में, 4 to 5 कर दीजिए, 5 to 6 कर दीजिए। 5 to 6 मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, मैं तो रोज 3:30 उठती ही हूँ। अगर किसी और को प्रॉब्लम नहीं है मैं कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 to 6 हो जाएगा, 5:30 से 6:30 हो जाए, 4:30 से 5:30 हो जाए, वो हो जाए। ठीक है, वो बाकी देख लेते हैं, जैसे भी आप लोगों को प्रेफरेंस रहेगा, क्योंकि हर एक के लिए शायद ये पॉसिबल ना हो। 4:30 इम्पॉसिबल। ऐसे सब पे जाएंगे ना सोनप्रीत मैम तो पॉसिबल नहीं होगा। एक टाइम हमें वी शुड बी डिसाइड ऑन और स्टिक ऑन द वन टाइम, ताकि वो सबका सुटेबल टाइम हो, या एक आध किसी ना किसी को तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफी लोग मीटिंग लीव कर चुके हैं। 31 अभी हम लोग हैं, तो 31 में आई थिंक 31 के अलग अलग ओपिनियन ही मिलने वाले हैं, तो ऐसे हम एक पॉइंट पे स्टिक नहीं हो पाएंगे। And Deepa ma'am, it's for 1 hour. The class is for 1 hour. Yes, 1 hour. Okay. जिस दिन मेडिटेशन होगा आपको ऐसा मैं कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगी। मैं वही बोल रही हूँ, मेरी एजुकेशन बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऑल्दो मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ। तो आपको जब लगे ना आपका क्वालिटी वाला पीरियड अभी खत्म हो गया, मैम अभी रिवीजन पे आ गई है, क्वेश्चंस ले रही है, या आज मेडिटेशन फॉर्म में आ गया है, मेरा मेडिटेशन का मूड नहीं है, मैं इससे बाद में कर सकती हूँ, यू कैन इजिली। बट क्योंकि हमारा ग्रेटिट्यूड और ऑनेस्ट फॉर्म किससे होना चाहिए? हमारा खुद से होना चाहिए, क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं है। ठीक है, आप मैंने जैसे बोला कि आज हमने इतनी देर मेडिटेशन करना है, आपको लगा नहीं मेरा अर्जेंट काम है, नहीं मैं आज मैम के साथ मेडिटेशन नहीं करूंगी, पर मैं बाद में बैठ के पक्का कर लूंगी, तो ये प्रॉमिस आपको खुद से करना है। मैं इसमें फ्री रहूंगी, बट मुझे फिर कल ये मत बोलना कि मैं मेडिटेशन किया नहीं, आज मेरे को नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा अलग लग रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बस लगा थोड़ा सा भी अगर हमारा होमवर्क है 10 या 15 मिनट का, वो हमें करना ही करना है डेली। अगर आपको इस फॉर्म तक आना है कि आप लोगों को फील कर पाए, आप लोगों की इवन फीलिंग्स को भी समझ पाए, आपके साथ बहुत सारी चीजें होंगी जब धीरे धीरे इस लेवल में आगे बढ़ेंगे। आप जब किसी से फोन पे बात करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा माजरा क्या है इसके साथ। स्टार्टिंग में पता क्या होगा, फोन उठाएंगे, क्या हुआ, कुछ ऐसा लग रहा है, साउंड कोल्ड बोल्ड हो रखा है क्या? सामने बोलेगा तुम्हें कैसे पता, मैं तो बोल रहा हूँ। अरे तुम्हारी उसकी जो सांस आएगी ना, आपको उससे पता चल जाएगा इसको ये प्रॉब्लम है। तो उस तक हमें थोड़ा सा टाइम का मैम रहेगा, वो प्लीज कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना पड़ेगा सबको आपस में। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा, कुछ क्लास छूट जाएगा आपको, वो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगी उसमें, जैसे भी मेरे पास टाइम रहेगा वो मैं कर सकती हूँ। 5:30 से 6:30 मैम सुबह तक का, तो फिर ये ठीक रहेगा, क्योंकि उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि भागा दौड़ी में मैं ना मेडिटेशन ना कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर तो मैंने ज्वाइन किया। एक काम करेंगे, 2 सेशंस कर देंगे, एक इवनिंग का कर देंगे, एक मॉर्निंग का कर देंगे। मॉर्निंग में जो लोग हैं वो अपने सजेशन दे दीजिए, इवनिंग में जो करना चाहते हैं उनके लिए एक सेशन और रख देंगे। यस ये ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ग्रुप में और कोई मैसेजेस नहीं जाने चाहिए, वो एक रिक्वेस्ट है। सो सॉरी टू बी टेलिंग दैट। ये शेयरिंग के अलावा और कोई मैसेजेस नहीं आने चाहिए सर। ये बहुत ग्रुप में किसी भी तरह का गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं आना चाहिए, किसी तरह का अच्छा पिक्चर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बहुत सारे हमारे पास बहुत ग्रुप है, मोबाइल हैंग हो जाता है।
जी 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 जी। अनिल सर अपना यूट्यूब चैनल है क्या? हाँ यूट्यूब चैनल है जी हमारा। तो वो ग्रुप में लिंक सेंड करो ना एक बार। हाँ जी, लिंक ग्रुप में लिंक सेंड कर देना प्लीज। ठीक है जी बिल्कुल। वो जो आप बता रहे थे ना पाकिस्तान से कोई मैम थी, अनिला जी, हाँ उनका कोई सर है क्या वीडियोस वगैरह आप? वेबसाइट का भी लिंक प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जी 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 जी। तो अभी मैम लीव आप करेंगे। अपनी मेडिटेशन की ऑडियो सेंड कर देना। आपको आशु अशु के नाम से हमारे मेडिटेशंस पर्सनल तैयार हो रहे हैं, वो सभी को आपको मिलेंगे। 10 मिनट से लेके 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, 35 मिनट और 50 मिनट तक के मेडिटेशन हमारे रेडी हो रहे हैं। स्पेशल मेडिटेशन के लिए हो रहे हैं असु के नाम से। असु का मतलब होता है प्राणवायु। ये हम खुद हमारे म्यूजिशियंस इसको रेडी कर रहे हैं। वो जैसे ही रेडी होंगे आप लोगों को सबको दिए जाएंगे। मेरा खुद का मेडिटेशन में तकरीबन 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप सभी का फिर से अगेन धन्यवाद। मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? दीपक जी। सर मैं अब मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए मैम। हाँ मुझे ये पूछना कि जैसे लेवल 1 एंड 2 का अट्यूनमेंट तो आपने आज कर दिया मैम, दिस इज नॉट कंप्लीट। मैंने अभी आपको सिर्फ सेल्फ फीलिंग के लिए दिया है ये, इसमें अभी आगे बाकी है। ओके, फिर वो फर्स्ट दिन आप दोगे? हाँ जी मैम, थोड़ी सी थ्योरी उसके और फिर रहेगी, थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ेंगे इसका। साथ में मैं आपको सिंबल्स बताऊंगी, आपको सिंबल्स को यूज कैसे करना है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, सिंबल्स को समझना है, आपसे प्रैक्टिस करवानी है कि सिंबल्स भी ठीक बन रहे हैं नहीं बन रहे। आपको उसको इंटेंशन देख के कैसे बनाना है वो सब आपको यही बताया जाएगा। वो समझ में आया। अब उसके बाद जब लेवल 3 भी आप सिखाओगे, हाँ जी, तो कितने दिन बाद लेवल 3 का होगा? उसका लेवल अट्यूनमेंट अलग होगा? हाँ जी, लेवल 3 का अट्यूनमेंट बिल्कुल अलग होगा। वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें हमें 2 दिन लगेंगे लेवल 3 के प्रोसेस में। उसमें मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि आगे आपको अट्यूनमेंट कैसे देना है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा होगा। उसमें हमें प्रैक्टिस भी करनी है और आपसे मुझे करवानी भी है कि आप दे कैसे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज है कि अगर आपने अट्यूनमेंट किसी को ठीक दिया है नहीं दिया, क्योंकि आप तब एक गुरु बनने जा रहे हैं। तो लेवल 3 में भी आप क्या सिंबल्स देंगे, क्या देंगे, हाँ वो जी सब मैम, भी देंगे कि वो सब सिर्फ मिलेगा। अट्यूनमेंट ही देंगे? नहीं, उसमें सिंबल्स के साथ प्रैक्टिस होती है, थोड़ी सी थ्योरी होती है, और उसमें और भी सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स को यूज कैसे करना है वो बताया जाता है, वो अट्यूनमेंट के लिए कैसे यूज होंगे वो सब बताया जाता है उसमें। ओके, फिर लेवल 3 के बाद सीधा ग्रैंड मास्टर आता है? हाँ जी मैम, ओके। ग्रैंड मास्टर जब आप बन जाते हो तो आप आगे लोगों को चैनलाइज कर सकते हो। लेवल 3 तक क्या है, फिर आप किसी को लेवल 3 तक का करने के बाद आप दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हैं, इतना फॉर्म करते हैं। अगर आपको जब आगे किसी को एज अ टीचिंग फॉर्म में जाना है तो उसके लिए आपको ग्रैंड मास्टरशिप तक जाना पड़ता है। ओके, अप्रोक्सीमेटली कितना दिन का प्लान है ये बनाए हैं? ये 12 डेज का बनाया है मैम। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत टाइम हो गया है, आई थिंक हमें क्लोज करना चाहिए। और कुछ भी आपकी क्वेरीज रहेंगी तो ग्रुप सर ने ओपन कर दिया है, आप वहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, और जो भी डिटेल्स रहेंगी वो सर टाइमली आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू मैम, अगर ज्वाइन करने का होगा वो लिंक भी उसी में शेयर होगा ग्रुप में? वो आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे मैम। ओके, थैंक यू सो वेरी मच दीपा मैम। सो मच, आप सबका भी बहुत प्रीशियस टाइम लिया हमने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नहीं सर, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू। बोलो 2 मिनट और आपकी तरफ से लीव कर दीजिए दीपा मैम, आपकी तरफ से एंड कर दीजिए। Thank you very much all. Thank you so much. Good night. थैंक यू वेरी मच सभी का बहुत